इस कहानी की शुरुआत में हमें यूक्रेन की एक पुरसुकून जगह को दिखाया जाता है, जहाँ पर मैकोला नाम का एक आदमी होता है जो एक छोटी सी झोपड़ी में अपनी बीवी के साथ रहता है। दोनों की जिंदगी में बहुत खुशी थी। मैकोला की बीवी लकड़ी तराश कर चीजें बनाती है और इस बार वो लकड़ी का एक एंजल फरिश्ता बनाकर मैकोला के बाजू पर बांध देती है। मैकोला पास वाले स्कूल में मैथ्स पढ़ाता है। वो अपनी साइकिल पर बच्चों को पढ़ाने के लिए जाता है। मैकोला के घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं थी और जब वो स्कूल में होता है तो ब्रेक के वक्त टीवी पर न्यूज देखता रहता है। ऐसे ही एक दिन वो टीवी पर न्यूज देख रहा होता है कि रशिया में लोगों को मारा जा रहा है और रशिया यूक्रेन पर हमला करके उस पर कब्जा करना चाहता है। तभी ये न्यूज देखने के बाद मैकोला अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ाने के लिए चला जाता है। पर यहाँ पर इस क्लास में एक बदमाश लड़का होता है जो मैकोला को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। वो हर वक्त इन इरादों में रहता है कि कैसे मैकोला को स्कूल से बाहर निकाला जाए, पर उसने कभी भी उस लड़के की हरकतों पर गुस्सा नहीं किया। एक दिन मैकोला जब स्कूल से नहाने जा रहा था तभी रास्ते में कुछ सैनिकों को देखता है जिन पर ये ज्यादा ध्यान नहीं देता और स्कूल चला जाता है। पर जैसे ही ये स्कूल आता है तो देखता है कि सारा स्कूल खाली था। तभी टीवी पर न्यूज देखता है कि रशियन आर्मी यूक्रेन में घुस चुकी है और यहाँ पर कब्जा करना चाहती है। अब मैकोला को समझ आ जाती है कि जो इसने रास्ते में जो सैनिक देखे थे वो रशिया के थे। पूरे मामले को देखते ही ये फौरन ही अपने घर की तरफ भाग जाता है क्योंकि उसकी बीवी घर पर अकेली थी। जब ये घर पहुँचता है तो देखता है कि रशियन सैनिक उसकी बीवी को मार रहे हैं और जब मैकोला अपनी बीवी को बचाने की कोशिश करता है तो सैनिक उसे भी पकड़कर मारने लगते हैं। मैकोला उनसे कहता है कि प्लीज मेरी बीवी को मत मारो, वो माँ बनने वाली है, पर वो कुछ भी नहीं सुनते और उसके घर को भी आग लगा देते हैं। अपने घर को जलता देखकर इसकी बीवी सैनिकों पर पत्थर मारने लगती है। वहीं एक रशियन सैनिक उस पर गोली चला देता है जिसकी वजह से मैकोला की बीवी मर जाती है। मैकोला अपनी बीवी की लाश के पास बैठकर जोर जोर से रोता है। तभी वहाँ यूक्रेन के सैनिक आते हैं। वो उसकी जान पहचान करके उसकी मौत पर बहुत अफसोस करते हैं और उसके लिए कब्र खोदते हैं। अब मैकोला को कहते हैं कि अपनी बीवी को यहाँ पर दफना दो। मैकोला अपनी बीवी को वहाँ पर दफना कर अपने घर को देख रहा होता है। रशियन सैनिकों ने उसकी बीवी को मार दिया था और उसके घर को भी जला दिया था, इसीलिए अब वो सदमे की आग में जल रहा था। वो रशियन सैनिकों का बदला लेना चाहता था। इसीलिए मैकोला यूक्रेन के सैनिकों को कहता है कि प्लीज मुझे भी आर्मी में शामिल कर दो। और जब मैकोला आर्मी के कमांडर के पास जाता है तो आर्मी कमांडर उसे आर्मी में शामिल करने से बिल्कुल इनकार कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि ये कोई जासूस हो सकता है। मैकोला कमांडर को बताता है कि रशिया की आर्मी ने मेरी आंखों के सामने मेरे घर को जला दिया और मेरी बीवी को भी मार दिया, इसीलिए मेरे पास जीने की अब कोई भी वजह नहीं है। मैं रशिया की आर्मी को मार कर ही सुकून का सांस लूंगा। मैं अपने मुल्क को बचाना चाहता हूँ ताकि रशिया की आर्मी यहाँ पर किसी और के घर को नुकसान न पहुँचाए। ये सुनकर कमांडर मैकोला को आर्मी में शामिल करने के लिए तैयार हो जाता है। उसकी ट्रेनिंग अब शुरू हो जाती है। मैकोला को गन के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। जब सभी सैनिक गन को असेंबल कर रहे होते हैं तभी मैकोला उनके सामने सबसे ज्यादा टाइम लगाता है उस गन को असेंबल करने में, जिसकी वजह से सभी सैनिकों को लग रहा था कि मैकोला कभी भी अच्छा सैनिक नहीं बन पाएगा। मगर मैकोला अपनी सारी जान अपनी ट्रेनिंग पर लगा रहा होता है ताकि वो अच्छे से अच्छा सैनिक बन सके। एक दिन ऐसे ही जब वो ट्रेनिंग कर रहा था तो अपने सीनियर से वो कहता है कि मुझे मैकोला कहकर मत बुलाओ, मुझे रेवन कहो। तभी उसके सीनियर उस पर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि खुफिया नाम ऐसे किसी को नहीं मिल जाते, उसके लिए इंसान को मेहनत करनी पड़ती है। अब मैकोला पूरी जान से ट्रेनिंग कर रहा होता है। रात को जब सभी सिपाही सो रहे होते हैं तभी मैकोला अपनी प्रैक्टिस करता रहता है। एक दिन उनका कमांडर सबसे कहता है कि हमको एक अच्छे शूटर की बहुत कमी है, तो तुम में से कौन स्नाइपर बनना चाहता है। इनमें से बहुत कम लोग थे जो अपना हाथ ऊपर करते हैं। इन्हीं में से एक मैकोला भी होता है जो अपना हाथ ऊपर करता है। सभी उसे देखकर हंसने लगते हैं। कमांडर मैकोला से कहता है कि तुम्हें तो गन असेंबल करनी नहीं आती, तो तुम क्या स्नाइपर बनोगे। मैकोला कहता है कि मैं एक अच्छा स्नाइपर बन सकता हूँ, आप मेरा कोई भी टेस्ट ले सकते हैं। कमांडर उसका टेस्ट लेते हुए कहता है कि तुम 20 सेकंड में मुझे इस गन को असेंबल करके दो। अब मैकोला अपनी आंख पर पट्टी बांधकर गन को जोड़ना शुरू कर देता है और वो 18 सेकंड में गन को असेंबल कर देता है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। जो लोग पहले इस पर हंसते थे अब वो इसके लिए तालियां बजा रहे होते हैं। इसके बाद मैकोला की स्नाइपर की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। वो जी जान लगाकर स्नाइपर की ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो दिन भी आ गया होता है जब सभी स्नाइपर को उनकी गन्स दी जाती है। जहाँ पर सबको अच्छे मॉडल की गन दी जाती है वहीं पर मैकोला को पुरानी गन दी जाती है जो सही से काम भी नहीं करती। जब मैकोला अपने सीनियर से कहता है कि सर मुझे भी नई गन चाहिए तो उसका सीनियर उसे गुस्से से जवाब देता है। कहता है कि पहले तुम्हें खुद को साबित करना होगा कि तुम एक अच्छे स्नाइपर हो, तभी तुम्हें गन दी जाएगी। अब सबकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है।
इनके सीनियर सबसे कहते हैं कि जब तुम अपने निशाना लगा रहे होते हो तो तुम्हें चाहे कोई भी परेशानी आ जाए तुम अपने टारगेट से नहीं हिलोगे और अपने टारगेट पर पूरा ध्यान लगाकर निशाना लगाओगे। सीनियर सभी के पास बारी बारी जाता है और सबके पास गोलियां चलाता है, क्योंकि स्नाइपर जरा सा भी गोली लगने के डर से हिलता नहीं है और जो हिलेगा उसको ट्रेनिंग से बाहर कर दिया जाएगा। अब सीनियर मैकोला के पास जाकर गोली चला रहा होता है, लेकिन उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो जरा सा भी नहीं हिलता। सीनियर उसके पास आकर कहता है कि तुम अपने टारगेट को एक दफा ही देख सकते हो और आंखों के आगे कुछ रख देता है। अब मैकोला जब निशाना लगाता है तो उसका निशाना चूक जाता है, मगर सब जानते थे कि अगर मैकोला को नई बंदूक दी जाती और आंखों के आगे कुछ न होता तो उसका निशाना लग जाता। रात को स्नाइपर का नाइट शूट टेस्ट होता है, जिसमें इन्हें रात के अंधेरे में अपने टारगेट को देखकर उस पर निशाना लगाना था। सबको एक ही बार उनका टारगेट दिखाया जाता है और सब निशाने लगाते हैं, पर मैकोला डर की वजह से नहीं लगाता। वो अपने दिमाग में दूरी को देखकर अंदाजा लगा रहा होता है, फिर निशाना लगाता है, जिससे उसका निशाना बिल्कुल ठीक लगता है। जो आज तक किसी ने नहीं किया था वो मैकोला ने कर दिखाया था। सबका अब रिजल्ट आ चुका था। सीनियर मैकोला को सल्यूट करके उससे कहता है कि तुम पास हो चुके हो, जिसके बाद कमांडर मैकोला से कहता है कि तुम अपने सारे जरूरी सामान को पैक कर लो और तुम्हें एक जरूरी मिशन पर जाना होगा। मैकोला का पहला मिशन ये था कि पास ही एक चेक पॉइंट पर रशियन आर्मी का कब्जा किया हुआ था, जिसको इन्हीं लोगों ने उनसे छुड़वाना था। मैकोला अपने साथियों के साथ उसी जगह पर पहुंच जाता है। इन सबको एक टारगेट दिया जाता है, सभी अपनी पोजीशन ले लेते हैं जहां पर बैठकर इन्होंने निशाना लगाना था, जो कि इन्हीं पर शूट करने वाले थे। वो देखते हैं कि गाड़ी चेक पॉइंट की तरफ जा रही थी, तभी कमांडर सबको गोली चलाने से मना कर देता है। वहीं पर रशियन आर्मी गाड़ी को रोक लेती है, जिसमें एक कपल कहीं पर जा रहा था। रशियन आर्मी ने उन लोगों का पासपोर्ट ले लिया था, उनको काफी बुरी तरह से मारने लगते हैं। ये देखकर कर्नल सभी स्नाइपर को गोली चलाने को कहता है और एक ही झटके में स्नाइपर रशियन आर्मी को मार गिराते हैं। इनका पहला मिशन पूरा हो गया था। ये सभी खुशी खुशी अपने बेस पर वापस आ जाते हैं। जब मैकोला अपने बाकी साथियों को देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब मैकोला को ये पता चल गया था कि इसके बाकी बहुत सारे साथियों को किसी एक ही स्नाइपर ने मार दिया, जो कि रशियन आर्मी का ही एक बेहतरीन स्नाइपर है। कुछ दिन के बाद इनका दूसरा मिशन भी शुरू होता है। ये सभी उसी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर रशियन आर्मी कब्जा करने वाली थी। मैकोला अपने सभी साथियों के साथ मिलकर सबसे पहले बॉम्ब फिट कर देता है और कुछ वक्त के बाद रशियन आर्मी उधर आने लगती है। तभी मैकोला देखता है कि रशियन आर्मी में मैकोला का एक स्टूडेंट भी था, जो उसे क्लास में परेशान किया करता था। ये वही बदमाश लड़का था और अब वो रशियन आर्मी में शामिल हो चुका है। जैसे ही कर्नल इन्हें शूट करने का कहते हैं तो मैकोला थोड़ा सा घबरा जाता है, क्योंकि ये अपने स्टूडेंट को मारना नहीं चाहता था, पर फिर भी ये अपने सभी जज्बात को साइड पर रखकर बॉम्ब वाली जगह पर गोली चला देता है, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है। सभी रशियन स्नाइपर्स मारे जाते हैं। जब कर्नल मैकोला के पास आते हैं तो पूछते हैं कि तुम क्या सोच रहे थे। मैकोला बताता है कि उन सैनिकों में से एक मेरा स्टूडेंट भी था। अब कर्नल उसे कहते हैं कि वो उस लड़के की चॉइस थी कि वो गद्दारों के साथ शामिल हो गया, इसीलिए तुम्हें उसके लिए बुरा मानने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ये वापस से बेस पर आ चुके थे। कर्नल ज्यादातर अपना वक्त मैकोला के साथ गुजारने लगा था, क्योंकि अब कर्नल पूरी तरह से मैकोला पर यकीन करने लगा है। कर्नल मैकोला को बताते हैं कि मेरी 2 बेटियां हैं और उन्हें नहीं पता कि मैं आर्मी में कर्नल की पोस्ट पर हूँ, और उनको मैं ये कहकर आया हूँ कि मैं बहुत बड़ा बिजनेस करता हूँ, और मेरी बीवी ने भी मेरी बेटियों को नहीं बताया। ये सुनकर मैकोला को अपनी बीवी की याद आ जाती है और वो काफी दुखी हो जाता है। अब इसके बाद ये फिर से अपने अगले मिशन पर निकल पड़ते हैं। ये लड़ाई काफी बड़ी थी। सभी स्नाइपर छुपने के लिए एक गहरी खाई खोदते हैं और इसमें अपनी पोजीशन ले लेते हैं। ये यहाँ पर इसीलिए आए थे कि इन्हें पता चल गया था कि रशिया की कुछ आर्मी यहाँ पर कब्जा करने वाली है। तभी देखते हैं कि उनमें से एक स्नाइपर भी था जिसने मैकोला की बीवी पर हमला किया था। वो मैकोला के बिल्कुल निशाने पर था। अब कर्नल से मैकोला पूछता है कि क्या मैं इस पर गोली चला सकता हूँ। कर्नल उसे मना कर देता है, पर क्योंकि वो अपनी बीवी का बदला लेना चाहता था। मैकोला को तो मिशन ही यही था कि वो अपनी बीवी का बदला ले। वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और उस स्नाइपर पर गोली चला देता है, पर इसके बाद रशियन आर्मी को इनका पता चल जाता है। कर्नल मैकोला से कहते हैं कि तुमने क्या किया। तभी एक स्नाइपर कर्नल पर शूट करके उसे मार देता है। सब रशियन सैनिक इन पर बॉम्ब फेंकने लगते हैं। मैकोला कर्नल की लाश को बेस में ले आता है, पर बहुत ज्यादा दुखी होता है क्योंकि उसकी गलती की वजह से कर्नल मारा जा चुका है। मैकोला ने अब कसम भी खाई थी कि वो स्नाइपर को कहीं से भी ढूंढ कर लाएगा और कर्नल की मौत का बदला लेगा। मैकोला अब अगले मिशन के लिए अकेला निकल जाता है। उसको उस स्नाइपर की जगह के बारे में पता चल जाता है। वो अपने टारगेट को फिक्स करने जाता है और स्नाइपर को
को मार गिराता है। तभी एक स्नाइपर मैकोला पर गोली चला देता है, जो उसको लगती तो नहीं पर जख्मी हो जाता है। लेकिन स्नाइपर को मैकोला ने मार दिया था। अब क्योंकि वो जख्मी था, इसीलिए वो खुफिया जगह जाकर अपने जख्म को ठीक होने का इंतजार करता है। तभी उसे अपने हेड की कॉल आती है, जो बताते हैं कि हमें उस स्नाइपर का पता चल चुका है जिसने कर्नल को मारा था। तुम जल्दी से बेस पर आ जाओ। मैकोला बेस पर फौरन से चला जाता है। जब इनकी ट्रेनिंग शुरू होती है तो इन्हें बताया जाता है कि वो स्नाइपर बहुत खतरनाक है, उसका निशाना आज तक गलत नहीं लगा। वो यहाँ पर ये भी बताते हैं कि वो पहले यूक्रेन के सैनिकों को मारता है, फिर उनकी वीडियोस बनाकर इंटरनेट पर डालता है ताकि यूक्रेन आर्मी हार मान ले। और बताते हैं कि हम 2 ग्रुप्स में जाएंगे। बिल्डिंग के अंदर स्नाइपर हैं, हम वहाँ पर जाएंगे और उन पर हमला करेंगे। बिल्डिंग पर जाने के बाद ये सब लोग ऐसा करते हैं, सभी उसी जगह पर जाते हैं और अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। तब ये रशियन का ध्यान भटकाने में कामयाब हो जाते हैं। अब मैकोला इसी बात का फायदा उठाता है और अंदर जाकर रशियन स्नाइपर को मार देता है। मैकोला अपने साथियों से कहता है कि मेरा रास्ता साफ कर दो। ये सुनकर सभी मैकोला के साथी रशियन आर्मी पर गोलियां चलाते हैं और उन्हें मार देते हैं। अंदर जो स्नाइपर छुपकर बैठे थे, जिसको मैकोला मारने आया था, वो सोचता है कि कोई भी स्नाइपर उसकी बात का जवाब नहीं दे रहा। जब ये ऊपर छत पर जाता है तो वहाँ पर जो रशियन स्नाइपर थे वो अब मर चुके थे। ये देखकर वो वापस से अपनी पोजीशन पर आ जाता है। जब वो सामने मैकोला की बीवी का बनाया हुआ एंजल देखता है, तभी मैकोला ऊपर से छलांग लगाकर उस स्नाइपर को मार देता है। जब दूसरे स्नाइपर को थोड़ी सी आवाज आती है तो मैकोला उसके पास भी एक बॉम्ब फेंक देता है और उस स्नाइपर का काम भी तमाम कर देता है। लेकिन यहीं पर हम देखते हैं कि जब वो स्नाइपर छत पर गया था तो उसने रशियन स्नाइपर को बुला लिया था, इसीलिए रशियन आर्मी उधर ही आ जाती है। किसी को भी नहीं पता था कि उनके स्नाइपर मारे जा चुके हैं, इसीलिए जब वो अपने स्नाइपर को कॉल कर रहे थे तो कॉल मैकोला उठाता है और उन्हें वो कहता है कि तुम्हारा वक्त अब खत्म हो चुका है। अब ये कहकर वो रशिया के ट्रक ड्राइवर पर गोली चला देता है और ये नहीं जानते कि यूक्रेन के स्नाइपर इन पर पहले ही निशाना लगाकर इंतजार कर रहे थे। तभी वो सब इन पर गोलियों की बारिश कर देते हैं। सभी को मारने के बाद मैकोला अपनी बीवी की कब्र पर जाता है और उदास मन से कहता है कि मैंने तुम्हारे कातिल और अपने दुश्मनों से बदला ले लिया है, मगर अब मुझे मुल्क की हिफाजत करनी है, इसीलिए मुझे अब जाना होगा। इतना कहकर वो अपने अगले मिशन पर निकल जाता है और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं